पता है कभी कभी हम अपने पास्ट में चले जाते हैं और हम रिग्रेट करने लग जाते हैं अपने मिस्टेक्स और पास्ट डिसीजंस और सब कुछ, और उसको लेके बैठ जाते हैं और एक स्पाइरल में चले जाते हैं कि काश हमने वो नहीं किया होता, काश हमने ये डिसीजन नहीं लिया होता, काश हम वो हार्ट ब्रेक डॉज कर पाते, या काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। और हमें हेल्पलेस फील होता है कि यार अगर वो नहीं हुआ होता तो आज हम ये होते, आज हम वहाँ होते, आज हम ऐसे कर रहे होते। ऑब्वियसली मेरे पास भी अपना हॉल ऑफ फेम है ऑफ मिस्टेक्स, जहाँ पे मैं कभी कभी विजिट करती हूँ और मैं देखती हूँ और मुझे ऐसे एकदम शिवर्स आ जाते हैं अपने बॉडी में, और मैं सोचती हूँ भाई वाओ अच्छा ही हुआ वहाँ से निकल गए। तो आज मैं बताऊंगी कि मैंने अपने आप को कैसे फॉरगिव किया। जब मैं अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू कर रही थी अपनी मिस्टेक्स को लेकर और अपने पास्ट डिसीजंस को लेकर, तो अगर तुमने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो तुमने सुना होगा मुझे बोलते हुए कि मैंने 2 दिन अपने आप को उस सिचुएशन में ज़बरदस्ती रखा कि सिमी तूने ये किया, सिमी तूने वो किया, और मैं ऐसे लिखती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ। आई वॉज वेरी टॉक्सिक टू माई सेल्फ। सिमी तू बेवकूफ़ लड़की, तू ऐसे कर रही है, तू वैसे कर रही है, तूने ये किया, तूने वो किया, अच्छा हो रहा है तेरे साथ जो भी हो रहा है। मतलब कि मैं अपनी खुद की नहीं हूँ, ठीक है? मैं मतलब कि अच्छा है ये लड़की को जो हो रहा है, वैसे। ऑब्वियसली चलो उसका एक पार्ट तो अच्छा निकला कि मुझे ये समझ में आया कि मुझे अकाउंटेबिलिटी लेनी है। मुझे अपने पास्ट डिसीजंस और एक्शंस को देखना तो पड़ेगा ना, कि मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, या उसको ठीक करने के लिए एक बार मुझे पीछे जाना पड़ेगा। एक बार तो मुझे अपने पैर गंदे करने पड़ेंगे, एक बार तो मुझे वो कीचड़ में घुसना पड़ेगा, अपने वो हॉल ऑफ फेम ऑफ मिस्टेक्स को देखना पड़ेगा जाके। उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि अपने आप को फॉरगिव भी करना होता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ले ली, अब उसके ऊपर हम काम करेंगे, बट साइमल्टेनियसली हम जो मिस्टेक्स का जो बोझा उठा के चल रहे हैं उसको वहीं पे छोड़ना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। पर उस टाइम पे मैं क्या कर रही थी, मैंने सारे जितने भी मिस्टेक्स थी ढूंढ ढूंढ के निकाल रही थी मैं उस टाइम पे, और ढूंढ ढूंढ के निकाल रही थी कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, क्योंकि अब मुझे सब कुछ सही करना है ना। अब मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया कि मैं ही गलतियां कर रही हूँ। तो अब मैं ढूंढ ढूंढ के और अपनी गलतियां निकाल रही हूँ, और अपनी गलतियां निकाल रही हूँ, और अपने आप को कॉर्नर कर रही हूँ, और अपने आप को फिंगर्स दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी इन गलतियों की वजह से आई हैव लैंडेड हियर, इन गलतियों की वजह से दिस इज वेयर आई एम टुडे। और फिर जब मैं वो बैगेज लेके चल रही थी और साथ में अपने मिस्टेक्स पे काम कर भी रही थी, मुझे रियलाइज हुआ सडनली कि मैं इतना बड़ा बैग लेके चल रही हूँ और मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं लिटरली खींच रही हूँ अपने आप को। मैं नेक्स्ट डिसीजंस नहीं ले पा रही हूँ, मैं बेटर चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आई एम स्केर्ड ऑफ माई पास्ट मिस्टेक्स। आई लुक बैक एंड आई एम लाइक कि यार मैंने इतनी गलतियाँ की है तो मैं आगे और भी गलतियाँ करूँगी, क्योंकि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ना। इतनी तो गलतियाँ की है, इसमें से अच्छा तो मैंने कुछ देखा नहीं है, मैं सिर्फ गलतियाँ ही देख रही हूँ अब। मैं सिर्फ रिग्रेट ही कर रही हूँ कि काश मैंने ये नहीं किया होता। तो अगर मैं आगे भी कुछ करूँगी तो वो भी गलत ही करूँगी ना, क्योंकि अभी तक तो गलत ही कर रही थी, तो आगे भी तो गलत ही करने वाली हूँ। तो वो उतना बड़ा बैग लेके जब तुम आगे बढ़ते हो तो वो तुम बढ़ ही नहीं पाओगे, तुम वहीं पे स्टक हो। तुम वो बैग के साथ में ही खेल रहे हो, वो बैग के राउंड एंड राउंड घूम रहे हो, और आगे तुम बढ़ नहीं पाओगे। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रियलाइजेशन था या क्या था, बट मुझे रियलाइज हुआ कि यार आई एम बीइंग टू टॉक्सिक टू माई सेल्फ। मतलब ठीक है ना, हो गई गलती, ठीक है ना, सीख लिया। उस टाइम पे अगर मेरे को पता होता, अगर मेरे को इतनी अवेयरनेस होती, इतना मुझे पता होता कि ये A+B=C, तो और C अगर मुझे बैकफायर कर रहा है तो मैं शायद A+B नहीं करती। बट उस टाइम पे तो मेरा सिर्फ A+B था, इक्वल टू C, या उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में मैं कभी सोचती नहीं थी, मेरा कभी थॉट ही नहीं जाता। और उस टाइम पे यार जब मैं वो स्टेट में थी ना, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ऐसे, मेरे में कोई थॉट्स नहीं थे, मेरे कोई सेल्फ थॉट्स नहीं थे, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी अपने साथ में। मैं सिर्फ थी, मतलब मैं सिर्फ हवा के साथ बह रही थी, ठीक है। और अब जब इंटरनल डायलॉग आया तो रिग्रेट आने शुरू हो गया, और रिग्रेट का बैगेज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि दिख रहा है ओ शिट मैं तो इतने पानी में थी, ओ शिट मैं तो इतनी गलतियां कर रही थी, ओ शिट मैं तो ऐसी चल रही थी, पता नहीं कैसे मेरी जिंदगी निकल रही थी भाई। तब समझ में आता है, तब तो आंखें खुलती है, तब तो इंटरनल डायलॉग शुरू होता है, क्योंकि तब पता चलता है कि कोई हेल्प नहीं आने वाली है। अब तुम्हें लाइफ ने कॉर्नर में डाल दिया है कि भाई तू अपने अकाउंटेबिलिटी ले, वरना तू देख। हर मिस्टेक के साथ तुम और कॉर्नर होते जाओगे, और तुम एक कॉर्नर में आओगे जहां पे तुम्हें देखना ही पड़ेगा अपने मिस्टेक्स को, अकाउंटेबिलिटी लेनी ही पड़ेगी अपने एक्शंस की। एंड तुम लोगे तो उसके दोनों चीजें आती हैं कि तुम उस चीज पे काम भी करने लग जाओगे और बेटर भी हो जाओगे, एट द सेम टाइम तुम्हें वो बैगेज भी दिखेगा। बट इस रिग्रेट को हैंडल करने का जो मुझे एक ही सोल्यूशन दिखाई दिया है वो ये है कि तुम सिर्फ अपने आप को फॉरगिव कर सकते हो, तुम सिर्फ लिटरली लेट गो कर सकते हो अपने आप को। जिस इंटेंसिटी के साथ तुमने अपने आप के ऊपर उंगलियां उठाई थी ना कि काश तूने ये नहीं किया होता, काश तूने ये नहीं किया था, उतने ही प्यार से तुम्हें अपने आप को ये बोलना पड़ेगा कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, चल देख लेंगे, कोई बात नहीं, टाइम से पता चल गया, अब हम काम कर रहे हैं ना तो ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। गलतियां किए बिना तुम्हें पता थोड़ी है, तुमने थोड़ी ये यूनिवर्स क्रिएट किया है कि तुम्हें पता है A+B+C+D क्या होने वाला है।
तुमको नहीं पता, तुम लिटरली यहाँ पे एक गेम की तरह खेल रहे हो, तुमको नहीं पता नेक्स्ट डोर के पीछे क्या है, तुम सिर्फ वो ए डोर या बी डोर कौन से डोर में जाना है तुम सिर्फ वो डिसाइड कर सकते हो अपने दिमाग के कैलकुलेशन के हिसाब से जितना तुम्हें सही लगता है। अब वो डोर के पीछे क्या खड़ा है तुम्हें थोड़ी पता है, तुम सिर्फ सीख सकते हो, सीख लो एंड देन बी लाइक चलो अब नेक्स्ट डोर की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वहीं नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि तुमने आज वो बैगेज छोड़ दिया, अपने आपको फॉरगिव कर दिया तो अगली बार को तुमको कभी वो थॉट ही नहीं आएंगे, आएंगे बहुत बार आएंगे, लाइफ के एंड तक आते रहेंगे, पर तब तक तुमने और भी 3-4 गलतियां कर ली होंगी तो ये पुरानी वाली बहुत छोटी हो जाएंगी उसके सामने, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स होंगी वो उस फेज ऑफ लाइफ में मैटर नहीं करेंगी, उस टाइम पे दूसरी टाइप की गलतियां होंगी और वो उस टाइम पे ज्यादा हर्ट करेंगे, जैसे भी है उस टाइम पे भी तुमको यही बोलना पड़ेगा कि ठीक है यार हो गई गलती, बट आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। तो वो अगर एक्सेप्टेंस आ गई कि हाँ ठीक है यार, मतलब मैं जितना सही कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, और पास्ट में कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता थी, उस हिसाब से मैंने जो डिसीजन लिए वो लिए, बट उसमें से मैंने लेसन सीखा तो वाओ आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैंने अकाउंटेबिलिटी ली तो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैंने अपना डायरेक्शन चेंज किया सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम ग्लैड कि वो हुआ मेरे साथ में, जिससे कि मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आया टू वर्क ऑन माई सेल्फ। अगर तुम इन चीज़ों के बारे में सोचोगे और देखोगे अपने पास्ट को तो तुम्हें एक्चुअली में वो पास्ट की मिस्टेक्स या रिग्रेट्स जो भी है वो थोड़े ठीक लगेंगे, क्योंकि उससे क्या है ना तुम चेंज हो गए, तुम्हें तुम्हें पता तो चला कि तुम कौन हो, तुम थोड़े अपनी तरफ चल के तो आए, पहले तो तुम कहीं चल रहे थे, कहीं थे, अपने साथ नहीं थे, बट वो मिस्टेक्स आर लिटरली ब्रिंगिंग यू होम, दे आर फोर्सिंग यू टू लुक इनसाइड। और क्या है लाइफ में, टिल द एंड दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, बट हम क्या करते हैं, हम वो मिस्टेक्स के बारे में सोच के रिग्रेट करते हैं और हम वो बैगेज उठा के चलते हैं और वो कभी वो बैगेज को छोड़ नहीं पाते। वो बैगेज कोई नहीं आ रहा है तुम्हारा उठाने के लिए, वो बैगेज कोई नहीं आ रहा है तुम्हें ये बोलने के लिए कि छोड़ दे, वो बैगेज कोई नहीं आ रहा है तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए, कुछ नहीं, कोई एक्सटर्नल हेल्प है ही नहीं, सोल्यूशन तुम्हारे पास ही है। और इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है कि ठीक है हो गई गलती ना, उतना ही आता था मुझे तो उतना ही किया मैंने, और उसका जो भी रिजल्ट आया ठीक है, फेस कर रहा हूँ ना, इतनी हिम्मत है कि मैं फेस कर रही हूँ, इतनी हिम्मत है दैट आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, इतनी हिम्मत है कि देख लेंगे कोई बात नहीं। सो इन द एंड तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकते हो मिस्टेक्स को लेके, तुम क्या उसको फॉरगिव कर सकते हो, है तुम्हारे में उतनी हिम्मत अपने आप को फॉरगिव करने की, है तुम्हारे में इतना करेज कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बोलने की अपने आप को, या तुम्हें भी वही करना है जो मैंने किया था कि नहीं कैसे कर लिया तूने ये।